नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू भार्गवी सिंफो में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को कमल के फूल कविता का भावार्थ बताने जा रही हूँ। यह कविता एक प्रतीकात्मक रचना है जिसमें कमल के फूलों के माध्यम से जीवन की भूलों, अनुभवों और भावनात्मक बोझ को व्यक्त किया गया है। कमल यह केवल एक फूल नहीं बल्कि भूल, पीड़ा, अनुभव और आत्म स्वीकृति का प्रतीक बन जाता है। कविता आत्मनिरीक्षण और मानवीय संबंधों के द्वंद्व को गहराई से छूती है। इसका भावार्थ ऐसा है। कविता की शुरुआत एक सुंदर दृश्यात्मक प्रस्तुति से होती है, जहाँ कवि कहता है कि मैं कमल के फूल लाया हूँ, लेकिन वह तुरंत यह प्रश्न उठाता है कि क्या करूं इनका। यह प्रश्न केवल फूलों को लेकर नहीं है, बल्कि कवि के मन में जमे भावनात्मक बोझ, उसकी असफलताएं या जीवन की कुछ भूलें भी हो सकती है जिन्हें वह किसी के सामने प्रकट करना चाहता है। वह वास्तव में करता है कि यदि आप अपना आंचल पसार दे तो वह सब मैं उसमें छोड़ दूं, उससे उसका मन हल्का हो जाएगा। लेकिन फिर तुरंत एक गहरी आत्मचिंतनात्मक बात करता है, किंतु होगा क्या कमल के फूल का? यानी क्या केवल प्रकट कर देने से, अपनी गलतियां या भावनाएं किसी के आगे रख देने से उसका समाधान हो जाएगा? वह कहता है कि जब कुछ नहीं होता किसी की भूल का, मेरी की तेरी हो। यहाँ पर कवि यह समझाने की कोशिश करते हैं कि चाहे भूल किसी भी की तरह हो सकता है, उसका बोझ, उसका असर वैसे ही बना रहता है। कमल के फूल केवल भूल है, यानी जीवन की वे बातें जिन्हें हम खूबसूरत मानते हैं लेकिन जो वास्तव में दुख या पछतावे का कारण होती है। वह आगे कहता है कि वह ना तो इन भूलों से किसी का आंचल बनना चाहता है, ना ही इन्हें गोद से संभाल कर वह खुद को नष्ट करना चाहता है। यह दो प्रमुख बातें सामने आती है। एक और वह चाहता है कि किसी के साथ अपना मन का बोझ साझा कर ले, दूसरी ओर उसे यह भी डर है कि वह किसी और को अपने दुख या गलती का भार ना दे दे। कमल के फूलों को वह मानस सरोवर से लाया हुआ बताता है। मानस सरोवर एक पवित्र झील है जो अक्सर शुद्धता, गहराई और आध्यात्मिकता का प्रतीक मानी जाती है। वह कहता है कि ये फूल किनारे के नहीं बल्कि झील के बीच से लाया गए है। इसका तात्पर्य यह है कि ये अनुभव या भूले सतही नहीं बल्कि जीवन की गहराई से जुड़ी हुई है। अंत में कवि एक महत्वपूर्ण स्वीकृति देता है, भूल भी याद है, अच्छी भूल है। यानी अगर ये कमल के फूल है तो भी वह उन्हें बुरा नहीं मानता। यह स्वीकारोक्ति एक परिपक्व व्यक्ति की सोच है जो दर्शाती है, जो अपनी अतीत, अपनी गलतियों को एक सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना चाहता है। कमल के फूल एक अत्यंत भावनात्मक, प्रतीकात्मक और दार्शनिक कविता है। इसमें कवि अपनी भीतर की भावनाओं, गलतियों और अनुभवों को कमल के फूलों के रूप में सामने रखता है। वह उन्हें साझा करना चाहता है, लेकिन साथ ही इस बात को भी समझता है कि उन भूलों को बोझ दूसरों पर डालना भी उचित नहीं है। कविता आत्म स्वीकृति, आंतरिक द्वंद्व और परिपक्व सोच की एक सुंदर अभिव्यक्ति है जो पाठक को आत्मचिंतन के लिए प्रेरित करती है। यहीं पर कविता का भावार्थ समाप्त होता है। धन्यवाद।